अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग एंड बेकिंग एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी और तिल के लड्डू, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक प्याली के करीब यहाँ पर हमने अलसी के बीज लिए हैं, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी बोला जाता है। एक हल्की आंच पे हमने इसे भून लेना है और चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है। और यहाँ जब तक भूनना है जब तक इसमें चटकने की आवाज़ ना है। तो यहाँ देख सकते हैं चटकने की आवाज़ आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में खाली कर लेना है। उसी पैन में एक प्याली के करीब सफ़ेद तिल लेंगे और इसे बिल्कुल स्लो आंच पर हमने इसे भूनते जाना है जब तक इसमें से सूंधी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। और लाइट ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसे फ़ौरन प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पे भी हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी इसमें से, तो इस दोनों चीज़ों को ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी का लेंगे, एक प्याली के करीब अखरोट, एक प्याली के करीब बादाम, एक प्याली के करीब पम्पकिन सीड्स। अगर आप चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद एक प्याली के करीब यहाँ पर मैंने लिया है मखाने, उसे भी इसमें ही भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें जब तक भूनना है जब तक इसमें से क्रिस्पीपन स्टार्ट ना हो जाए आना। तो एक प्याले के करीब इसमें हम किशमिश का ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हमने इन सारी चीज़ों को यानी ठंडा होने का इंतज़ार करना है। एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जी यहाँ पर हमारे ये ठंडे हो चुके हैं। अलसी और तिल को हमने पीस लेना है ग्राइंडर में। और एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर घी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ देसी घी लिया है, अगर आप चाहें तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद एक प्याली के करीब मैंने यहाँ पर गुड़ का लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। और यहाँ पर हमने इसे मेल्ट होने तक का इंतज़ार करना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू होते हैं सर्दियों में, कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो यहाँ पे आपने उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना है। और यानी कि सुस्ती आती है जिस्म में, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर रोज़ एक लड्डू। तो यहाँ पे हमने ये देख सकते हैं कि मेल्ट हो चुका है और हमारे अलसी और तिल भी पिस चुके हैं। इसको एक साइड में करेंगे और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ग्राइंड कर लेना है। अच्छा जी, अलसी और तिल को पहले हमने इसमें शामिल करना है गुड़ में और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे और गुड़ में मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी पिस चुके हैं, वो भी हम इसमें शामिल करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छे तरीके से चम्मच में हिलाते जाएंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे आपने ये सारा प्रोसेस करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो गुड़ भी जल जाएगा और ड्राई फ्रूट्स भी। और हाथों को अपने ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, बहुत गर्म होता है ये। तो सारे लड्डू को हमने इस तरीके से शक्ल दे लेनी है। मज़ेदार से लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं, सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों के लड्डू किस तरीके से बने। और यहाँ पर दुआओं में याद रखिएगा और ये कि मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मेरी